अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। पासुर दूसरा। भगवत कृपा ही उपाय और भगवान की सेवा ही फल है। प्रेम दशा में आया कि भगवान हमें जरूर मिलने के लिए विरह होगा। जिसे सच्चा विरह होगा उसके हृदय में धड़कन यानी व्याकुलता उत्पन्न होगी। उसे भगवान से मिले बिना न रहा जाएगा। उसे विरह बहुत सताता है। जल्दी ही भगवान से मिल जाने पर और फिर सदा मिलते रहे तो उसका कलेजा खराब नहीं होता, और यदि भगवान देर से मिले तो विरही का कलेजा काला कच्चा पड़ जाता है। वह कुछ भी कार्य नहीं कर पाता। ऐसे विरही के शरीर धूली की हवा मात्र से ही लाखों वर्षों तक दिव्य प्रभाव बना रहता है। उसकी हवा से लोगों का कल्याण, उन्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। सच्चे प्रेमी विरही को भगवान ही आते और संभालते। जिन्हें उन्नति चाहिए उन्हें भगवान में लगना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार हैं। उन्हें समय समय पर करते हुए मोक्ष के लिए तो सदा चिंतन करना चाहिए। मोक्ष तो वही है कि भगवान से मिले। भागवत गुरु संबंध लेकर ही सदा चलना चाहिए। पहले श्री गुरु जी का ध्यान, फिर श्री जी का और फिर भगवान का। इस प्रकार क्रम से ध्यान करना चाहिए। नाम भी जपना हो तो इसी क्रम से ही। श्री गोदम्बा जी और सब सखियां कहती हैं कि सबके साथ ही चलेंगे, एक दूसरे को कटु वचन न बोलेंगे। सवेरे सब सखियों को जगाती हैं। परहित के लिए एक से कहा कि जागो, भगवान से मिलने को चलना है। अभी तक सखी सो रही है, कुंभकर्ण नींद आ रही है। श्री गोदम्बा जी कहती है, उठो, धर्म भिक्षा देंगे। अर्थ पंचक का ज्ञान ही धर्म भिक्षा है। अर्थ पंचक को न जानने वाला पूरा वैष्णव नहीं होता। एक दूसरे से उस ज्ञान को आपस में पूछेंगे, कहेंगे। पहला स्वस्वरूप, दूसरा पर स्वरूप, तीसरा पुरुषार्थ स्वरूप, चौथा उपाय स्वरूप, पांचवा विरोधी स्वरूप। इन 5 स्वरूपों को जानकर इसी को मनन करते रहेंगे। इसी के कहने सुनने वाले का इसमें सदा मन लगना चाहिए, तभी यह ग्रहण होगा। ऐसा कहती हुई दूसरी सखी को जगा करके अब तीसरी सखी को जगाने चली। वह फिर कहा जाएगा। श्री कृपा जी का मंगल हो। इस पासुर में गोदम्बा जी व्रत के नियमों का उल्लेख कर रही है, जिसमें व्रत के समय क्या करना है और क्या नहीं करना इसका वर्णन किया गया है। शास्त्र की आज्ञा पालन करने वाला मानव ही धनुर्मास व्रत का अधिकारी है। श्री गोदम्बा जी कहती हैं, दूध, द्रुत, दही का सेवन नहीं करेंगी, काजल नहीं लगाएंगी, शरीर का श्रृंगार नहीं करेंगी, किसी को कटु वचन नहीं कहेगी। इसका गूढ़ार्थ है, दूध, द्रुत और दही में भोग भावना रखकर नहीं पाएंगी। प्रसाद के रूप में जो कुछ भी होगा उसे स्वीकार करेगी। भगवान को ही अपना धारक, पोषक व भोग्य मानने वाले भक्तों के दूध, दही, अलंकार इत्यादि लौकिक वस्तु पर ध्यान नहीं जा सकता है। यह नियम तो गोदम्बा जी सदैव पालन करती है, लेकिन इस व्रत के समय में विशेष ध्यान देती हैं कि इनका उल्लंघन न हो। आँखों में काजल लगाना, पुष्प धारण करना, तेल लगाना इत्यादि से देहा अलंकार होता है। गोदम्बा जी जैसे इनको छोड़कर अपने आत्मजीवन के लिए आत्मा अलंकार पर ही ध्यान देना चाहिए। भगवत, भागवत, आचार्य के वैभव को गुणगान करने से, वार्तालाप करने से, सहवास करने से आत्मा अलंकार होता है। उपवास करना अथवा करने में असक्त रहने पर शरीर निर्वाह हेतु अल्पाहार लेना, गंध पुष्पादि भोग्य पदार्थों का सेवन न करना इत्यादि व्रत का अंग होता है। उपवास क्रूस गोपियों को देखते ही भगवान को मन दया से पिघल गया और तुरंत ही इनकी इच्छाओं को सफल कर देंगे। इस आशा से गोपियाँ
आहार संकोच की बात करती हैं। इस पासुर में उल्लेख किए गए अनुसार दूध घी का उपयोग नहीं करना। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी दिव्य देशों में धनुर्मास के 26 दिन तक भगवान को पोंगल का ही भोग लगता है, जिसका वर्णन स्वयं गोदम्बाजी 27वें पासुर में करती है। आचार्य निष्ठावान को ही उज्जीवन उपाय की चिंता नहीं होनी चाहिए। अब आगे कल कहा जाएगा। श्री लाल जी का मंगल हो।